और शंकराचार्य परंपरा के उत्कर्ष को प्रणाम करिए। ये वो परंपरा है, अगर इस देश के समस्त कथावाचक, समस्त साधु संत इस परंपरा के नीचे एकमत हो जाएं, अपने अपने अहंकारों का त्याग कर, अपने अपने झूठे दम्भ का त्याग कर, अगर वो इस परंपरा के नीचे एकमत हो जाए, एक छत्र के नीचे, जो इस छत्र का आदेश हो वो उसको आदेश मानकर यदि पालना प्रारंभ कर दे, तो भारत के अंदर की सत्ताएं छोड़ो, इस दुनिया में वेटिकन में पोप की सत्ता भी कुछ नहीं कर सकती हिंदुओं का। इतनी समग्र सत्ता हमारे पास में है। ये सौभाग्य इस देश में भारतवासियों को मिला है। और देखिए, होली मना रहे इस भारत में आप लोग कितने निराले हैं। जो जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के साथ होली मनाने का गौ भक्तों को तो सौभाग्य मिल रहा है, लेकिन उनके संग प्रतिपल चलना, उनके पग पग के साथ पग पग रखना और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए इस कार्य को करना, ये मौका किसी को नहीं मिलता। भगवान शंकर कैलाश में विराजित हैं और शंकर के गणों को किसने देखा, किसने नहीं देखा, लेकिन आप गर्व से कह सकते हैं कि आप शंकर वाले हैं और आप ही शंकर के गण की तरह पूरे सड़कों में घुमा कर रहे हैं। यदि गण बनने का मौका मिल रहा है तो शंकर का साथ दीजिए। जो लोग शंकर का अपमान करते हैं ना, जिस दक्ष ने शंकर का अपमान किया था, जिसने गौरा का अपमान किया था, जिसने सती जो स्वयं गाय भगवती महामाया जगदम्बा है उस राज राजेश्वरी का जब अपमान किया, और जब शिव को निमंत्रण नहीं दिया गया, शंकर का अपमान किया गया उस राज सत्ता के द्वारा, तो दक्ष का मैं कहता हुआ सिर कट के बकरे का सर लगा दिया था इस देश के अंदर करने। ये वो शंकर परंपरा है। इसको कभी भी ऐसी परंपरा का कोई ना आके कि ये परिवर्तनकारी परंपरा नहीं है। ये इस देश में सत्ताओं का शोधन भी करती है और ये शासकों की शासक है। इस देश में छोड़िए, जगत में कोई शासक नहीं है जो इस परंपरा के आगे खड़ा होकर एक बात कह सके। और धर्म दंड जो दंडित करने का विधान राजदंड को रखता है, तो उस धर्म विधान के आधार पर इस देश में हर सनातनी को कार्य करना है और सभी शासकों ने कार्य करना है। तो इस देश में जो गोरक्षा आंदोलनों की हम बात कर रहे हैं, देखिए अभी परसों भी हमारी चर्चा इसी विषय पर हुई कि यह आंदोलन भारत का सबसे प्राचीन आंदोलन